तो अब जो है ना हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है माउंटेन सिकनेस। अब माउंटेन सिकनेस क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास जब भी हम फॉरेन से जो है वो हमारे पास किसी भी हाइट में जा रहे होते हैं तो कुछ लोगों के हमारे पास जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है और यहाँ के हमारे पास फ्यू आवर से 2 डेज में उनकी डेथ भी हो सकती है अगर हमें ऑक्सीजन उनको जो है वो ना दी हो। ठीक है, मतलब कितना खतरनाक हो सकता है आपके पास जाना ऊपर। अब हम कहते हैं ये हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट इज़ मोर लाइक क्रॉनिक और द एक्यूट। अब एक्यूट हम कहते हैं ज़्यादा फैटल होता है, कैन बी फैटल, इमीडिएट और शॉर्ट लिविंग होता है। जबकि हम क्रॉनिक बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, तो ज़्यादा हमारे पास नहीं होगा। अब हमारे पास क्यों क्रॉनिक से डेथ हो रही है या क्यों इतना हमारे पास खतरनाक डेंजरस हमारे पास है, 2 चीज़ें होती हैं, सेरिब्रल एडीमा और पल्मोनरी एडीमा। सेरिब्रल एडीमा को हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया जब भी होता है तो सिस्टमिक हमारे पास जो वेसल्स होती हैं वो हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्ट करी होती हैं, कुछ मीडिएटर्स वगैरह निकलते हैं और ये ऑल द स्टफ हमारे पास होता है, सिग्नल्स जा रहे होंगे ब्रेन में, सब कुछ होने से हम कहते हैं कि सेरिब्रल आर्ट्रियोल की होती है हमारे पास डायलेशन। अब जब हमारे पास इसकी डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो जो होगा हमारे पास कैपिलरीज का वो हमारे पास ज़्यादा होने लग जाएगा, प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा, तो लॉस होगा हमारे पास फ्लूइड का फ्रॉम द कैपिलरीज टू द इंटेस्टिशन। जब हमारे पास वहाँ पे होगा तो हमारे पास सेरिब्रल एडीमा हमारे पास कॉज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास डिसओरिएंटेशन होगी, इरिटेशन हमारे पास होगी, एटैक्सिस होगी, डेजीनेस होगी, हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगी, पल्स रेट हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा, ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, मेडुला भी हम कहते हैं हमारे पास कंप्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास डेथ कॉज हो सकती है। सेकेंड हमारे पास हुआ जब हमारे पास हाइपोक्सिया होता है तो सिस्टमिक वेसल्स तो हमारे पास करती हैं कंस्ट्रिक्ट, लेकिन पल्मोनरी हमारे पास जो है वो डायलिएट करती हैं, सॉरी हमारे पास जो सिस्टमिक वाली होती है वो डायलिएट करती हैं, जिससे हमारे पास प्रेशर जो है वो ज़्यादा हमारे पास डायलिएट होती है, तो ज़्यादा हमारे पास जो है वो ब्लड का प्रेशर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमारे पास पल्मोनरी में तो कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो उससे तो हमारे पास ब्लड जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहते हैं क्योंकि हमारे पास ओवरऑल ऑक्सीजन कम है तो ओवरऑल एक जनरलाइज हमारे पास क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लेकिन जनरलाइज कंस्ट्रिक्शन भी ना हमारे पास लाइक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, कुछ हमारे पास जो एल्वुलाई हैं वो ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, कुछ कम करेंगी। जैसे लाइक हम ये देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास है ना एल्वुलाई, ये हमारे पास है नॉर्मल। अब जब कंस्ट्रिक्ट की, एक इतनी कंस्ट्रिक्ट कर गई या इतनी कंस्ट्रिक्ट कर गई, तो हमारे हिसाब से अब ये तो है ही नहीं ना, ये वाली तो है ही नहीं, इसके ऊपर हम लगा दें कांटा। ठीक है, ये वाली तो हमारे पास है ही नहीं। अब जब हमारे पास हाइपोक्सिया तो इन्हीं दोनों कंडीशन में से है, तो हमारे पास क्या करेगा, ब्लड इसमें से हमारे पास फ्लो करेगा, क्योंकि ये हमारे पास लेस कंस्ट्रिक्टेड है। अब इसमें से भी फ्लो करेगा तो कंस्ट्रिक्शन तो है, तो हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से फ्लूइड आउट। हमारे पास पैची एडीमा, यानी कहीं कहीं हमारे पास एडीमा हमारे पास कॉज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो पाएगी, डेथ हो जाएगी।